ट्रेन के सफर को दुनिया का महफूज तरीन सफर समझा जाता है। तेज रफ्तारी, वक्त की बचत, आरामदेह और सस्ता तरीन सफर का जरिया होने की वजह से दुनिया में लोग ट्रेन के सफर को ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन जब ये सफर आखिरत का सफर बन जाए तो इससे ज्यादा और तकलीफ दे क्या हो सकता है। यूं तो पाकिस्तान में ट्रेन पर सफर करने वाले शहरियों की तादाद सबसे ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना हजारों की तादाद में शहरी ट्रेन के जरिए ही नकलो हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब ये सफर पाकिस्तानियों के लिए मौत का परवाना साबित होने लगा है। गुज़िश्ता रोज घोटकी के करीब ताज़ा तरीन ट्रेन हादसे ने हुकूमत वक्त और जिम्मेदारान के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक दर्जनों अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं। देखा जाए तो पाकिस्तान में ट्रेन हादसात की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। मुल्क में पाकिस्तान रेलवे की तारीख सदियों पुरानी है, लेकिन इस तारीख में कब और कौन से बड़े हादसात पेश आए, कितने लोग इन हादसों की नजर होते हुए अपने प्यारों से बिछड़ गए, हादसात की वजह क्या हुकूमती नाअहली या वजह कुछ और है, हुकूमती जिम्मेदारान इस बारे में क्या कहते हैं, जबकि ऐनी शाहिदीन क्या अहवाल बताते हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो शेख रशीद अहमद को पाकिस्तान रेलवे के वजीर का कलमदान सौंपा गया। तजुर्बाकार शेख रशीद के दौर में पाकिस्तान रेलवे को कई खौफनाक हादसात का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में पेश आया जब घोटकी में डहरकी के मुकाम के करीब दो ट्रेनों में खौफनाक तसादुम की वजह से 48 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां उलटकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुखालिफ समत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। हुआ कुछ यूं कि कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटड़ी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुसाफिर नागहानी से संभल भी ना पाए थे कि सिर्फ 2 मिनट बाद मुखालिफ समत रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस इनसे टकरा गई। हादसा रात 3:38 पर पेश आया। सर सैयद एक्सप्रेस ने गुलहार स्टेशन को 3:25 पर क्रॉस किया, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस ने डहरकी को 3:30 पर छोड़ा। हादसे की वजह क्या बनी, तो यहाँ ये इंतहाई अहम है कि ट्रेन हादसे के एक जख्मी मुसाफिर ने बड़ा इंकशाफ किया है कि मिल्लत एक्सप्रेस का क्लम्प पहले से ही टूटा हुआ था, जिसका रेलवे हुक्काम को इल्म था। इसी वजह से ट्रेन लेट हुई और कराची कैंट स्टेशन पर खड़ी रही। मुरम्मत के बाद ट्रेन रवाना की गई, ताहम डहरकी के करीब इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। ISPR का कहना है कि ट्रेन हादसे के बाद रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आर्मी और रेंजर्स के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पनुआकिल से पाक फौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जाए हादसा पर पहुंच चुका है। रेस्क्यू के लिए आर्मी इंजीनियर्स के वसाइल भी बरूए कार लाए जा रहे हैं। हुकूमत ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने और फौज शुदगान के लवाहिकीन को माली इमदाद देने का भी ऐलान किया। लेकिन ये पहला मौका नहीं। पाकिस्तान की तारीख में ट्रेन के कई बड़े हादसात हुए हैं, मगर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा 4 जनवरी 1990 को हुआ था। पनुआकिल के करीब सांगी में ट्रेन हादसे के नतीजे में 307 अफराद जाँ बहक हुए थे। पाकिस्तान में पहला बड़ा ट्रेन हादसा 1953 में झंपीर के करीब हुआ, जिसमें 200 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अगले बरस जंगशाही के करीब ट्रेन हादसे में 60 अफराद जान से गए थे। 22 अक्टूबर 1969 को लियाकतपुर के करीब ट्रेन हादसे में 80 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 1987 में मोरो के करीब बस और ट्रेन के तसादुम में 28 अफराद जाँ बहक हुए। 4 जनवरी 1990 को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ट्रेन हादसे में 307 अफराद जाँ बहक हुए। 8 जून 1991 को घोटकी के करीब 2 रेलगाड़ियों के तसादुम में 100 अफराद जाँ बहक हुए। नवंबर 1992 में घोटकी रेलवे स्टेशन ही के करीब ट्रेन हादसे में 54 अफराद जान से गए और 3 मार्च 1997 को खानेबाल के करीब ट्रेन पटरी से उतरने से 14 अफराद जाँ बहक हुए। इसके बाद 13 जुलाई 2005 को घोटकी के करीब 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 120 अफराद जाँ बहक हो गए। जुलाई 2013 में खानपुर के करीब एक ट्रेन एक रिक्शा से टकरा गई, जिससे 14 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 जुलाई 2015 को गुजरावाला के करीब ट्रेन हादसे में 19 अफराद जाँ बहक हुए और 17 नवंबर 2015 को बलूचिस्तान में आबेगुम के करीब ट्रेन हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हुए। 3 नवंबर 2016 को कराची के इलाके लांढी में 2 ट्रेनों के टकराने से 21 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लेकिन यह भी सच है कि गुज़िश्ता 2 साल पाकिस्तान रेलवे की तारीख के बदतरीन साल साबित हुए, जबकि रहीम यार खान के करीब कराची से लाहौर जाने वाली तेजगाम की 3 बोगियों में आग लगने का वाकया पाकिस्तान में होने वाले ट्रेन हादसात में ताज़ा है।
इस सानहे में 65 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े की वजह एक सिलेंडर फटने को करार दिया गया। हुआ कुछ यूं कि तेजगाम की 12 नंबर बोगी का एक मुसाफिर सिलेंडर पर चाय बना रहा था। अचानक सिलेंडर में आग भड़क उठी और देखते ही देखते इसने बाकी बोगियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े की इंक्वायरी हुई, लेकिन रिपोर्ट क्या आई अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। इससे पहले 16 सितंबर 2018 को एक ट्रेन हादसा पेश आया था, जिसमें कराची से पेशावर जाने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की 9 बोगियां अटक के करीब पटड़ी से उतर गई थीं। हादसे में 20 मुसाफिर जख्मी हो गए थे। इसी साल 27 सितंबर को एक और ट्रेन हादसा पेश आया, जिसमें पेशावर से कराची आने वाली ट्रेन की 11 बोगियां 7 के करीब उलट गई थीं। पंजाब के इलाके नारोवाल के करीब स्कूल वैन और मुसाफिर ट्रेन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 12 बच्चे जख्मी हो गए थे। यानी शाहिदीन ने बताया कि हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया था और इसलिए कि रेलवे क्रॉसिंग का गेट खुला छोड़ दिया गया था। 9 जून 2019 को कराची जाने वाली मालगाड़ी की 23 बोगियां सखर के करीब पटड़ी से उतर गई थीं, जबकि 20 जून 2019 हैदराबाद के करीब मकली शाह के मुकाम पर मुसाफिर ट्रेन और मालगाड़ी आपस में टकरा गई थीं, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जबकि 11 जुलाई 2019 पंजाब में सादिकाबाद के करीब क्वेटा जाने वाली ट्रेन कार्गो ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। हादसा ट्रेन की पटड़ियों को तब्दील करने में ताखीर के सबब पेश आया था। नाजरीन, ट्रेन के हालिया वाकयात ने जिम्मेदारान और हुकूमत के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। शेख रशीद के दौर में सबसे ज्यादा ट्रेन हादसों ने मौजूदा हुकूमत के दावों को झूठा साबित कर दिया है। ताहम मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात से बचने के लिए बेहतर इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।